नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम डिस्कशन करेंगे जैसे कि पोस्ट ऑफिस का आरडी स्कीम के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि रिक्वायरिंग डिपॉजिट स्कीम, इस स्कीम का ऊपर भारत का सभी जितना भी नागरिक है सभी का इस स्कीम का ऊपर बहुत विश्वास है। सभी लोग इसी स्कीम में वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए आज का इस सेक्शन में हम डिस्कशन करेंगे कि पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम क्या है, इस स्कीम क्या है, इसमें कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, आप कितना दिन कितना पैसा से आप इसको शुरुआत कर सकते हैं, कितना टाइम के लिए आप इसको इन्वेस्ट करना है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कैसे अकाउंट ओपन करना है, बीच में बंद करना है तो क्या कैसे बंद कर सकते हैं, और लोन हमको चाहिए तो इस आरडी स्कीम के अगेंस्ट में लोन चाहिए तो हमको लोन मिलेगा और नहीं मिलेगा, इस सभी का बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है क्या है पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम। देखिए आरडी स्कीम का मीनिंग क्या है। हम लोग क्या करेंगे, एक बैंक में एवरी मंथ हम लोग कुछ कुछ पैसा वहां इन्वेस्ट करेंगे इसी प्रोसेस को, और लास्ट में क्या होगा, हमारा पीरियड कंप्लीट होने के बाद बैंक क्या करेगा, वो जितना पैसा हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट किए होंगे अमाउंट प्लस उसका इंटरेस्ट दोनों मिला के हमको बैंक रिटर्न दे देंगे। इसी स्कीम को हम लोग बोलते हैं आरडी स्कीम, ठीक है। और ये आरडी स्कीम कितना पोस्ट ऑफिस में आपको करेंगे तो इसका ड्यूरेशन है 5 साल, और आप बाहर में और कोई बैंक में करेंगे तो इसमें अलग अलग बैंक में अलग अलग इसका ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। आपको पोस्ट ऑफिस में आरडी स्कीम करना है तो आपको 60 माने 60 महीना आपको एवरी मंथ कुछ कुछ पैसा आपको एक फिक्स अमाउंट आप 1000 एवरी महीना देना है तो एवरी मंथ आपका 1000 कट होगा, ठीक है। इस तरह आपको आरडी स्कीम कर सकते हैं। अगर आप एक आरडी स्कीम किए हैं पोस्ट ऑफिस में, उसका 5 साल कंप्लीट हो गया तो आपको उस टाइम में पैसा जरूरत नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, वो एफडी को, वो जो आरडी है उसको और 5 साल एक्सटेंशन कर सकते हैं। इसी टाइप का सुविधा भी आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो आइए अभी देखेंगे कितना अमाउंट से आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरू में जो स्टार्ट करेंगे कितना अमाउंट से कर सकते हैं आप लोग, 100 पर मंथ 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। आपका इनकम कम है, आपका पास कम पैसा है, तभी भी आप लोग छोटा अमाउंट से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम इसमें कुछ लिमिट नहीं है, आप मैक्सिमम कितना भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अभी देखेंगे इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें इंटरेस्ट मिलेगा आपको 6.7% पर एनुअल आपको बैंक इंटरेस्ट देगा, पोस्ट ऑफिस आपको इंटरेस्ट देगा। और कैसे इंटरेस्ट मिलेगा, देखिए एवरी 3 मंथ्स, जैसे आप 1000 रुपया रखे हैं उसका 3 मंथ्स के बाद 6.7% जितना भी हो रहा है उतना आपको अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अभी क्या होगा, ये दोनों प्लस हो गया, फिर आपका दोनों प्लस होके ये हो गया आपका मेन अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, फिर 3 महीने के बाद फिर इसका इंटरेस्ट, फिर क्या होगा, ये दोनों मिल गया, फिर ऐसे कंपाउंडिंग बोलने से एक साइकिल होके आपको आपका मेन अमाउंट इंटरेस्ट, मेन अमाउंट इंटरेस्ट, ऐसे प्लस होके 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 आपका जो छोटा सा अमाउंट है 5 साल का अंदर ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आइए एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखिए आपको 18 साल हो गया, आप एक लड़का है या लड़की है, आपको 18 साल हो गया तो आप एक सिंगल अकाउंट या जॉइंट अकाउंट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। अगर आप एक माइनर है तो आपको 10 साल हो गया है, 10 साल का एबव हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, आपका खुद का नाम पे आप आरडी स्कीम कर सकते हैं, आरडी योजना एक कर सकते हैं। अगर आपका एज 10 साल का नीचे है, 10 साल से कम है तो क्या कर सकते हैं, आपका जो गाइडेंस है, आपका जो मदर हो गया, आपका फादर हो गए, वो आपका नाम पे आरडी स्कीम कर सकते हैं। जब भी आपको 18 साल हो जाएगा आप बैंक को जाके एक फॉर्म देके वो आपका नाम पे कर सकते हैं। तो आपका घर में एक छोटा सा लड़की है, बच्ची है, तो उसके लिए, उसका शादी के लिए और या उसका पढ़ाई के लिए आप कुछ कुछ हर महीना पैसा रखना के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप आरडी स्कीम, पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम कर सकते हैं। इसी तरह जैसे लड़की आपका बड़ा होगा, उसका पढ़ाई के लिए या उसका शादी के लिए थोड़ा 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 अमाउंट आप एवरी महीना संचय कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एज लिमिट मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम कुछ नहीं है, आप जितना भी आपका एज है आप मैक्सिमम इसमें जमा कर सकते हैं। तो आइए अभी हम देखेंगे कितना पैसा रखने से हमको कितना पैसा मिलेगा। जैसे कि हम मंथली 1000 रखेंगे, 60 महीना 5 साल रखेंगे तो हम टोटल इन्वेस्ट कितना करेंगे, 60,000 करेंगे, हमको कितना मिलेगा, 71370 मिलेगा। मंथली 2000 हम डिपॉजिट करेंगे तो टोटल हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, 1,20,000 इन्वेस्ट करेंगे, कितना मिलेगा, 1,42,732 रुपीज मिलेगा। 500 हम लोग इन्वेस्ट करेंगे 5 साल के लिए, कितना मिलेगा, टोटल 30,000 हमारा इन्वेस्ट है,
35,681 हमारा लास्ट में जो रहेगा क्लेम अमाउंट रहेगा। जैसे 5,000 महीना हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, हमको 3,56,8330 मिलेगा। मंथली हम लोग 10,000 इन्वेस्ट करेगा, हम लोग मंथली 10,000 पे करेगा तो हम इन्वेस्ट टोटल कितना हो गया, 6 लाख इन्वेस्ट हो गया। हमको कितना क्लेम होगा, 7,13,660 हमारा लास्ट अमाउंट रहेगा। ठीक है, तो आइए अभी हम देखेंगे कैसे हम ओपन करेंगे, एक आरडी अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। आरडी अकाउंट ओपन करने के लिए दो तरीका है, एक हो गया ऑफलाइन, एक हो गया ऑनलाइन। ऑफलाइन कैसे करना है, आपको क्या करना है, आपका नियरेस्ट जो भी पोस्ट ऑफिस है वहां जाना है। वहां जाने के बाद आरडी अकाउंट ओपन करने के लिए वहां एक एप्लीकेशन, एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म 1, वो आपको लेना है। जैसे कि फॉर्म 1 आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे एक फॉर्म 1 आप पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करना है। उसके बाद उसमें जितना भी जो भी डिटेल्स है उसको भर देना है। उसके साथ आपका आधार कार्ड, पान कार्ड और आपका एक फोटो, एड्रेस प्रूफ और एक फोटो उसमें लगा देना है। उसके बाद आपको इनिशियली क्या करना पड़ेगा, कैश या आपको चेक का जरिए पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि आप 500 महीने में आप 500 कर रहे हैं तो 500 देना पड़ेगा, 1000 कर रहे हैं तो 1000, 5000 कर रहे हैं तो 5000, 10,000 कर रहे हैं तो 10,000, जो भी अमाउंट है वो अमाउंट पहले देना पड़ेगा उनको कैश या चेक से। उसका बाद आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद कुछ दिन के बाद आपको एक पासबुक मिल जाएगा पोस्टल से, तो आपका ऑफलाइन आरडी अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग देखेंगे ऑनलाइन हम लोग कैसे ओपन करेंगे जो पोस्ट ऑफिस का आरडी स्कीम, आरडी अकाउंट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन में आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक ऐप या नेट बैंकिंग का जरिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डीओपी प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिकरिंग डिपॉजिट इसका ऊपर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपका सभी डिटेल्स इसमें एंटर करना है, आपका डिटेल्स, आरडी डिटेल्स, आपका कस्टमर आईडी डिटेल्स एंटर करना है। उसके बाद आपका जो अमाउंट है, अमाउंट का ड्यूरेशन एंटर करना है और कितना अमाउंट आपको 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी आप हर महीना रखेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसका अमाउंट वहां फिक्स करना है। उसके बाद पेमेंट कंफर्मेशन करना है। उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा ऑनलाइन में। समझ में आ गया? तो आइए अभी हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आरडी स्कीम का, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अभी हम इन्वेस्ट किए हैं, हम पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन हमको सडनली कुछ हमारा प्रॉब्लम हुआ, हमको ये जो अकाउंट है, आरडी अकाउंट है, उसको हमें क्लोज करना है। तो हम क्लोज कर सकते हैं क्या? ना आप क्लोज कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं ना, आप 3 साल के बाद, जो भी आप अप्लाई करेंगे उसका 3 साल के बाद क्लोज करने से आपको क्या मिलेगा, जो आरडी स्कीम का इंटरेस्ट रेट था 6.7, उसका हिसाब में कैलकुलेशन करके आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपको इमरजेंसी है, 3 साल का पहले ही आप वो आरडी को क्लोज करना चाहते हैं, तो वो केस में क्या होगा, आपको ओनली, देखिए वो केस में आपको ओनली 2%, सॉरी, आपको जैसे नॉर्मल सेविंग अकाउंट में जितना भी है 2.8%, ऐसे नॉर्मल सेविंग अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका हिसाब में कैलकुलेशन करके आपको वो पैसा दिया जाएगा। ठीक है, और ये क्लोज करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, फॉर्म 2 आपको देना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो भाई लोन फैसिलिटी, हम एक इन्वेस्ट किए हैं, आरडी स्कीम, आरडी अकाउंट एक ओपन किए हैं, हमें पैसा चाहिए, हम अकाउंट क्लोज नहीं करना है, लेकिन हम उस अकाउंट के अगेंस्ट में हमें लोन लेना है। तो कैसे ले सकते हैं, देखिए अगर आप एक आरडी अकाउंट ओपन किए हैं, उसमें आप 12 इंस्टॉलमेंट आपका क्लोज हो चुका है, तो आपको लोन मिलेगा। और कितना अमाउंट लोन मिलेगा, जितना भी आपका, जैसे आप क्या किए हैं पर आपका महीना 1,000 है, तो टोटल आप 12,000 12 मंथ किए हैं, तो कितना हुआ 12,000 प्लस जो भी इंटरेस्ट रहेगा उतना इंटरेस्ट। तो अभी आपको लोन कितना मिलेगा, इसका 50% मिलेगा, तो कितना मिलेगा 6,000 आपको लोन मिलेगा। 6,000 और थोड़ा ज्यादा होगा उसका इंटरेस्ट लेके, और थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे आपको उसका जितना भी है, जो भी है उसका 50%, जितना आप जमा किए हैं उसका 50% आपको लोन मिल जाएगा। और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, जितना भी हमारा जो था पहले, जैसे 6.7% हमारा जो था रेट ऑफ इंटरेस्ट था आरडी का, उसमें प्लस 2% हो जाएगा, तो कितना हो गया 8.7% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट देना है वो बैंक को, जो भी आप लोन लेंगे। ठीक है, तो आइए अभी हम देखेंगे हम आरडी करने के लिए सिर्फ पोस्ट ऑफिस क्यों चूज करेंगे, अलग क्यों नहीं सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ पोस्ट ऑफिस क्यों। देखिए पोस्ट ऑफिस हम सभी को पता है, पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट का एक बैंक है। सिक्योरिटी कौन देता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देते हैं, ये गवर्नमेंट का एक बैंक है। यहाँ बहुत सेफ है, डिसिप्लिन है, इजी टू स्टार्ट कर सकते हैं, टैक्स सेवर है, ठीक है, कंपाउंडिंग बेनिफिट है। तो इसीलिए ये सभी सुविधा आपको बैंक में है। यहाँ 100% आपको गारंटी है। जैसे
आप देखे होंगे अलग बैंक में, आप अलग प्राइवेट बैंक में कुछ भी आप पैसा जमा किए हैं, कुछ दिन के पास पता चलेगा वहां का मैनेजर हो, कैशियर हो, अकाउंटेंट हो, क्या किया है, आपका पैसा या आपका ज्वेलरी लेके वो चला गए हैं, भाग गए हैं। तभी उस केस में हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसीलिए तो वो सब रिस्क जो है प्राइवेट बैंक में, उसको अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना है ना, पोस्ट ऑफिस में ऐसा आप लॉन्ग टर्म, जैसे आप आपका बच्चे के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, या आपको कुछ गाड़ी खरीदना है, 5 साल के बाद घर बनाना है, उसके लिए प्लान कर रहे हैं, तो एक गवर्नमेंट का बैंक में एक भरोसा, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100% रिटर्न आएगा, उसी बैंक में ही आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आज का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह नया नया अपडेट हमारा चैनल में डेली पाने के लिए।